शिव निर्माल्य का लंघन न हो, इसलिए शिव जी की आधी परिक्रमा करते हैं। जरा जरा सी बातें जरूर कर करके आगे बढ़ता हूं। परिक्रमा क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न है कि परिक्रमा क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यह है, कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये तो आपने सुन रखा होगा कि अन्यत्र किया हुआ पाप, जब आप तीर्थों में जाकर स्नान दान दर्शन करते हैं तो आपका पाप नष्ट होता है, लेकिन तीर्थों में जाने के बाद यदि कोई पाप होता है तो वह वज्रलेप हो जाता है, यानी कभी नष्ट नहीं होगा। तो मैं इस पर बहुत चिंतित था कि यदि ऐसा है कि तीर्थों में किए हुए पाप वज्र हो जाएंगे, कभी नष्ट ही नहीं होंगे, तब तो तीर्थ में कोई रहेगा ही नहीं। हम लोग तीर्थ में रहते हैं, काशी में रहते हैं, चाहे कोई वृंदावन में रहता है, तो पाप तो मनुष्य से होता ही है, स्वभावतः होता है कि नहीं होता है? सब्जी बनाती हैं, उसमें कितने कीड़े मकोड़े, पैर चलते हैं, कितनी चींटियां, किचन में कितने पाप होते हैं, सब जगह होते हैं, वार्य अनिवार्य सब प्रकार के पाप होते हैं। झूठ आदमी बोल ही देता, कुछ चोरी भी हो जाती है कि नहीं, व्यभिचार भी हो जाता है, मन में किसी के प्रति बुरा भाव लाया, पाप तो हो गया ना। तो पाप तो छूटेगा नहीं मनुष्य से, तो फिर तीर्थों में रहने का फायदा क्या है? आदमी बाहर रहेगा, जाके तीर्थों में जाएगा, घंटा 2 घंटे में जल्दी से निकल लेगा, रात्रि में कोई तीर्थ में रहेगा ही नहीं। यह विचार कर रहा था, तब मैं एक बार काशी पंचकोशी परिक्रमा के समय में हम काशी खंड, स्कंद पुराण का काशी खंड लिए थे कि भाई इसकी कथा हम लोग करेंगे। तो उस समय हमारे साथ में मालवी जी एक थे, जो वो बताए कि गुरुदेव ये इसमें लिखा हुआ है, तो वो मुझे दिखा कर दिए। उसमें लिखा हुआ था कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, किंतु दूसरा लिखा था आगे, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम परिक्रमायाम विनश्यति। तीर्थ में यदि पाप हो गया तो उसकी जब परिक्रमा करेंगे तो उस पाप का नाश हो जाएगा। तब मुझे बहुत सुकून मिला। कई वर्षों से मेरे मन में ये प्रश्न चल रहा था, समाधान मिल गया, आनंद आ गया। क्योंकि हम तो तीर्थ में रहने वाले हैं, इसलिए तीर्थवासियों को वर्ष में एक बार कम से कम जरूर अपने तीर्थ की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। आप सब, तब मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा विज्ञान है। न केवल तीर्थों में परिक्रमा है, आप काशी पंचकोशी कर लो, वृंदावन में व्रत 84 कोश कर लो, पंचकोशी कर लो, अयोध्या पंचकोशी करो, नैमिषारण्य पंचकोशी कर लो। हर तीर्थ में परिक्रमा क्यों होती है? इसीलिए होती है कि हर तीर्थ में भी कुछ न कुछ पाप तो हो जाता है, वहां की परिक्रमा करने से वहां का पाप का नाश होता है। इसीलिए हर तीर्थ में परिक्रमा, और तीर्थवासी भी करते हैं, बाहर के वासी भी करते ही हैं। अब देखो, न केवल तीर्थों में, आपके गांव में कितने मंदिर हैं? बहुत सारे। हर मंदिर में परिक्रमा क्यों बनी है? इसीलिए कि घर में जो कुछ पाप हुआ होगा, नेगेटिविटी हुई होगी, आप मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे तो पाप नष्ट होगा, लेकिन वहां बैठे बैठे भी, वहां जाकर भी कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। किसी का कुछ देखा, मन में जलन हो गई, पाप हो गया कि नहीं हो गया? वहीं फोन आया, झूठ बोल गए, पाप हुआ कि नहीं हुआ? उस पाप का नाश कैसे होगा? उसी मंदिर में एक परिक्रमा मार दो। शिव जी की है तो आधी परिक्रमा, दुर्गा जी की है तो एक परिक्रमा, एका चंड्या, चंडी की एक परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, तिस्रः कार्या विनायकस्य और नारायणस्य चतस्रः, भगवान विष्णु से संबंधित हो तो 4 परिक्रमा। इस प्रकार परिक्रमा का विभाजन किया हुआ है। तो आप उसी में परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद, अच्छा, यदि परिक्रमा 4 करनी है, 3 करनी है या 1 से ज्यादा करनी है, तो जब जब आप देवता के सामने से गुजरेंगे तो ऐसे नहीं गुजर जाना, अपराध लगेगा। उसके सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ना है, परिक्रमा लगाए, वापस आए, फिर खड़ा होकर हाथ जोड़कर 1 सेकंड 2 सेकंड रुकना, फिर आगे जाना। ये नहीं कि आए धप 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 परिक्रमा करके निकल गए, ये अपराध होता है। समझ गए? उसके बाद आप मंदिर के बाहर एक ओटला होता है,
होता है कि नहीं? हर मंदिर के बाहर एक ओटला क्यों रहता है? हाँ, ये नहीं कि चल जी सीधे, वहां बैठकर एक मंत्र बोला जाता है। वो मंत्र भी बोलना चाहिए। हम आपके साथ बोलवाते हैं, देखो अभी। अनायासेन मरणम, बोलो। सेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, बिना दैन्येन जीवनम देहान्ते च तव शरणम, देहान्ते च तव शरणम देहि मे परमेश्वर, देहि मे परमेश्वर। यही श्लोक बोलना है आपको। इसका अर्थ है कि अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए। जब मैं मरूं तो कष्ट में रह कर नहीं, कुहर कुहर के बाप बाप करके नहीं रोऊं, है मैया मैया नहीं, कुछ नहीं, राम राम करते शरीर छूट जाए। और जब तक जीऊं दीनहीन की तरह नहीं जियाना मुझे। बिना दैन्य जीवनम, दान देने वाला बनकर जीऊं। इतना धन तो होना चाहिए कि दान देते समय चेक पर साइन करो तो हाथ लड़खड़ा ना जाए। हाँ, इतना धन देना भगवान, इतना धन देना कि दान करो तो हाथ रुक ना जाए। हाँ, नहीं कि निकाले, गड्डी निकल तो गई और उसमें सबसे छोटा वाला नोट छांट रहे हैं। निकल तो गई, सबसे छोटा निकाल के वो सड़ा सा नोट चढ़ा देते। ऐसा दान किस काम का भाई? दान करना है, निकालना भी है तो सबसे बड़ा नोट दान करो। भगवान से मांग लो, देने वाले हैं, देना तो उसी को है। इस लायक बनाओ हमको कि हम सबसे बड़ा नोट चढ़ाएं। ऐसा दान करो। ये नहीं कि निकाले, कई तो हमारे सामने आते हैं और जेब से पूरी गड्डी निकाल लेंगे। अरे पहले से निकाल लिए होते। और हमको भी अब नजर तो पड़ी जाती है, एकदम सच बोल रहा हूँ, नजर तो पड़ जाती है। पूरी गड्डी दिखा दिया, उसमें सबसे सड़ा हुआ 10 का नोट निकाला और चढ़ा के चला। क्या करते हैं? ये सब नहीं। तो बिना दैन्येन जीवनम और देहांते च तव शरणम। शरीर जब शांत हो जाए मेरा, तो हम आपकी शरण में पहुंच जाएं। आप अपने पास बुला लेना, यही मैं मांग करके जा रही हूं। यह मांगना ओटले पर बैठ करके और चले जाना घर। समझ गए? ये पूजा का यह प्रक्रिया है, ये इसलिए करते हैं।